नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। अगर आपका बर्थडे 9th 18th या फिर 27th ऑफ मार्च को आता है देन लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे। माई डियर सोल, मंथ ऑफ मार्च लुक्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। आप अपनी न्यू डाइट या फिर न्यू कोई बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है काम से रिलेटेड भी मेहनत करें और कुछ लोग हो सकता है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत मेहनत करें, बिकॉज आई कैन सी अ न्यू रिलेशनशिप कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च। आप लोगों की लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है, कोई आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है या फिर ऑलरेडी है एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज देयर वर्थ एंड देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ। और इस रिलेशनशिप के लिए या इस इंसान को पाने के लिए, इस इंसान को कन्विंस करने के लिए आप मेहनत करने वाले हैं, आप बहुत हार्ड वर्क डालने वाले हैं अपना, एंड यू आर रियली विलिंग टू डू दैट। मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस या मेंटल ब्लॉक हो सकता है। ये जो इंसान है, शायद बहुत लोगों ने आपको बोला है कि दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ योर लीग, ये इंसान तो आपसे पटने नहीं वाला, या फिर ऐसा इंसान तेरे साथ आ ही नहीं सकता। या हो सकता है बचपन में आपको ऐसा बोला जाता था कि तुमसे तो कोई प्यार ही नहीं कर सकता और समथिंग लाइक दैट। और ये लिमिटेशंस आप मंथ ऑफ मार्च में ब्रेक करने वाले हैं अपने लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप काफ़ी स्ट्रगल से भी गुजरे हैं। बट इन द मंथ ऑफ मार्च आपने अपने आप पे मेहनत की है, अपने रिश्तों पे काम किया है, एंड यू हैव रियलाइज्ड दैट यू डू डिज़र्व दिस पर्सन। मार्च का महीना आपको ये सिखाने वाला है कि किस तरह से एक बेहतर अप्रोच लेकर लाइफ में जीना है, किस तरह से अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करना है। मंथ ऑफ अप्रैल माय डियर सोल लुक्स लाइक कि बहुत ही मैजिकल और मिराकुलस चीज़ें होने वाली है। ठीक है, सडनली यूनिवर्स अपनी जो सारी ताकत है वो आपको अपने ड्रीम से, अपने डिज़ायर से मिलाने में कर रहा है। एंड ये ड्रीम और डिज़ायर पैसों को लेकर है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी या फिर बिजनेस से रिलेटेड है। सो आप अगर कुछ ऐसे विशेस कर रहे थे कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी अबंडेंट, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ फाइनली मूविंग इन योर फेवर। आपके स्टार्स अलाइंड है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके पास आइडिया है, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ब्लेसिंग्स है, एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ जो आपको करनी है और वो है डिसीजन मेकिंग। यू जस्ट हैव टू मेक अ चॉइस। आपको एक डिसीजन लेना है कि यस आई एम गोइंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग इन दिस सिचुएशन, मैं ये करूँगा या करूँगी। एंड देन यू हैव टू ब्रेक ऑल द लिमिटेशंस। जिस तरह से मार्च के महीने में आपने अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अपने लिमिटेशन ब्रेक किए, उसी तरह अपने फाइनेंस को लेकर आपको अपने लिमिटेशन ब्रेक करने होंगे। बिकॉज मैं देख सकती हूँ आप में से कुछ लोग बहुत ही लैक मेंटालिटी से बिलोंग करते हैं। यानी कि आपने शायद बचपन में काफ़ी फाइनेंशियल स्कैसिटी देखी, आपने काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, या फिर अभी शायद फेस कर रहे हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रगल जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पैसे कमाना बहुत टफ है, पैसे मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आई डोंट गेट मनी ईजीली। ये सारे थॉट प्रोसेस आपने शायद पाल के रखे हैं, बट यू जस्ट हैव टू कैंसिल एंड डिलीट ऑल ऑफ दैट फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, ऐसे थॉट्स को आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ से जाने देना पड़ेगा, बिकॉज ब्लेसिंग आपके सामने खड़ी है। ठीक है, हेल्प आपके आसपास ही है, बस क्योंकि आपका नज़रिया ऐसा है कि यार पैसे कमाना मुश्किल है, या फिर मुझे नहीं मिलेगा, या मैं नहीं कर सकता या कर सकती, लैक मेंटालिटी के चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं, वो आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अपने बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि आई एम नॉट गुड एट दिस, आई कांट डू दिस। आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव बातें करते हो सकता है आप दुनिया में लोगों को जाके बहुत अपलिफ्ट करते होंगे, उनको मोटिवेट करते होंगे, बट
जब अपनी बारी आती है सो यू हैव द वर्स्ट काइंड ऑफ थॉट्स फॉर योर ओन सेल्फ। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आपको ये अपॉर्चुनिटी को जाके ग्रैब करना चाहिए। अपने आप पे विश्वास जगाइए। एट ऑल ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स गो। आप अपने बारे में जो अब तक सोच रहे थे, आज आपको मौका दिया जा रहा है कि वो आप बदल सकते हैं। और ये किसी और को प्रूव नहीं करना है, आपको किसी और को नहीं दिखाना है कि मैं कितना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। आपको अपने आप को प्रूव करना है ये, दैट आई एम डिजर्विंग, आई एम बेटर देन आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम। यू नो, हर दिन ये चीज़ बोलना शुरू कीजिए, दैट आई एम डिजर्विंग, आई डिजर्व द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, आई डिजर्व लक, आई डिज़र्व सक्सेस। इस तरह के एफर्मेशंस करने की कोशिश कीजिए रोज़ सुबह उठ के। मेरी एक एफर्मेशन वाली गाइडेड मेडिटेशन भी है, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है वो एक्चुअली। सो मैं उसका लिंक डाल दूँगी। मेक श्योर कि आप उसे जाके कर रहे हैं रोज़, बिकॉज इट रियली विल चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि यू वॉन्ट सर्टन सेल्फ कॉन्सेप्ट वीडियोज़ या फिर मेडिटेशंस, डू कॉमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल अगर आपने मेहनत की, ठीक है, अपनी लिमिटेशंस ब्रेक की, अपने इमोशंस, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस को लेकर, तो मंथ ऑफ मई आपको एक बहुत ही शानदार ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपके लिए सल्यूशंस आने वाले हैं। आप, क्योंकि आपने पेशेंटली अपने आप पे काम किया, आपने कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की, आपको यूनिवर्स एक बैलेंस दे रहा है अपनी लाइफ में। बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ दिस कार्ड ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट, रिवॉर्ड्स। यानी कि आपने मंथ ऑफ मे में कोई ना कोई अचीवमेंट करने वाले हैं, बिकॉज यू डिड ऑल द सेल्फ वर्क इन द लास्ट 2 months। मई के महीने में आपको उसके लिए रिवॉर्ड्स और एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, ठीक है। लोग आपको देखेंगे एंड दे विल एक्चुअली स्टार्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर वॉट यू हैव डन टू योर सेल्फ। और आप कितना चेंज हो गए हैं, आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, बिकॉज आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। लोग आपको अवार्ड भी दे सकते हैं, किसी तरह की कंपटीशन या फिर आप किसी तरह के काम, अगर आप किसी तरह की कंपटीशन में जा रहे हैं, देन कंसिडर दैट यू आर द विनर, बिकॉज यू विल गेट द रिवॉर्ड और द अवार्ड, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है स्कॉलरशिप भी मिल जाए अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है और मन लगा के अपनी पढ़ाई की है, या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे, देन डेफिनेटली विल बी योर्स। आप में से कुछ लोग मई के महीने में कमिटेड रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बिकॉज आपने लास्ट के 2 महीने में काफ़ी सेल्फ वर्क किया। तो मई के महीने में यूनिवर्स आपको ये रिवॉर्ड के तौर पे दे रहा है, और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, एक बहुत ही शानदार इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है। एंड यू विल प्लान योर फ्यूचर विद दिस पर्सन। आप अपनी लाइफ इस इंसान के साथ प्लान करेंगे, अपने घर खरीदने का प्लान करेंगे, अपनी ज़िंदगी और अपना घर बसाने का प्लान करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। सो यू विल बी रिवॉर्डेड इन मोर देन 1 ways। बहुत ही शानदार महीना होने वाला है मे का। आपके आसपास कॉन्स्टेंटली आपको एंजल प्रेजेंस भी दिखेगी, आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे एंजल नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। सो बी अवेयर एंड लुक फॉर द साइंस, लुक फॉर द ब्लेसिंग्स। डेफिनेटली मई का महीना बहुत ही ब्लेस्ड और ब्यूटीफुल होने वाला है। मेक श्योर कि जो भी रिवॉर्ड या अवार्ड आपको मिले, उसे लेने के बाद यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। डोंट जस्ट बी स्टक इन दैट, ठीक है। एक बार मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि बस हो गया, ठीक है। उसी खुशी में ये मत भूल जाना दैट यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। यू कैन सी दिस मैन इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, और वो आगे जाने के लिए तैयार है, विच मीन्स कि आपका जो गोल था या फिर जो भी आपका सपना था आपने अचीव कर लिया इन द मंथ ऑफ मे, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर द फ्यूचर। आने वाले समय में आपको क्या करना है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। सो द मंथ ऑफ मे आई कैन फील अ लॉट ऑफ एंजल प्रेजेंस। आपको पर्पल कलर भी बहुत ज़्यादा दिख सकता है, दिखेगा तो मुझे बताना ज़रूर, बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी अ साइन दैट एंजल्स आर कॉन्स्टेंटली अराउंड यू। सो दैट वॉज योर डिवाइन गाइडेंस माई डियर सोल। आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू मिस्टिकल स्वाइप ट्राइब फॉर मोर सच डिवाइन कॉन्टेंट, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इससे। एंड अगर आप ऑलरेडी मिस्टिकल स्वाइप ट्राइब को सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड आई होप मैं आपकी मदद कर पाऊँ। हैप्पी बर्थडे टू यू माई डियर सोल। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे।